नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः त्रिज्यान्तरवर्तिनि संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन प्रसिद्धः आयुर्वेदाचार्यः, ज्योतिर्वैद्यः अथ वैष्णवाचार्यः डॉक्टर तन्मय गोस्वामी वर्यः। गोस्वामी वर्य, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे अत्र भवते स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। भवान् जानाति एव यत् भारतीया ज्ञानपरम्परा अत्यन्तं समृद्धशालिनी अस्ति। वस्तुतः अद्यत्वे एतस्यां परम्परायां यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां शास्त्राणां किं माहात्म्यं भवति? भारतीय शास्त्र का सबसे बड़ा जो अद्भुत जो उसका जो योगदान है इस समाज को, पूरे विश्ववाङ्मय को, वो है गुणवत्ता। अंतर स्थिति में कैसे व्यक्ति शुद्ध रहे, बड़ा सत्यनिष्ठ रहे और आत्मबलिष्ठ रहे। आत्मबल का कौन सा कोर्स है, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है? कहीं पर नहीं। बस बाहर से कैसे आप लोगों को प्रभावित कर सकें, कैसे आप अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें, इस विषय पर ही सारा का सारा केंद्र बिंदु यहीं पर ही आधारित है। भारतीय वाङ्मय का जितना भी ये शास्त्र है, यह बताता है कि हमारे अंदर की जो आत्मा है उसमें बल कैसे आए, हम कैसे अपने अंदर के मन को कैसे जीते, मनस्वी बने। यदि हमने अपने अंदर अंतरात्मा को जीत लिया और उसके बाद में हमने वही काम किया, काम वही करना है, सबको वही खाना खाना है, लेकिन भाव शुद्धि है। अब वो मेढक भी उस जल में स्नान कर रहा है, वो जो गंगा का है, पर एक व्यक्ति गंगा में जा रहा है कुंभ में भाव शुद्धि के साथ में, तो उसको उससे लाभ हो रहा है। तो ये जो भाव का जो तत्व है, ये भारतीय जो विज्ञान है उसने विश्व को एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया है, एक योगदान है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हमारे यहाँ दो विभाग हैं, एक अंतर जगत और एक बहिर्जगत। अंतर जगत के शास्त्र हैं, उनमें सबसे पहले आता है योग शास्त्र, जो हमारे अंदर की स्थिति को सशक्त करता है। प्राण के प्राणायाम से, आसन से शरीर के अंदर स्थैर्य, अंदर की स्थैर्यत्व, अंदर का दृढ़त्व, ध्यान, और ध्यान से शुरू होता है सारा का खेल। ध्यान अंदर जब आपका मन, आत्मा मन समाधाय, वही मोक्ष है। जब आपका मन कहीं पर न जाए, सिर्फ आपकी आत्मा के साथ रहे, आप कंप्लीट हो गए। जब आप पूर्ण हैं, तब आप जो भी कार्य करते हैं वहां से प्रारंभ है। यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद ये कहता है, मोक्ष शास्त्र है आयुर्वेद। आयुर्वेद आपको धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, कामशास्त्र है, पर कहाँ है मोक्ष शास्त्र? ये आयुर्वेद है। तो ये जो भारतीय जितने भी मोक्ष शास्त्र का मतलब क्या है? संतुलन की स्थिति, जहां पर आपको आपका मन बाहर की किसी वस्तु से विलुप्त नहीं है, बड़ी अच्छी तरीके से आह्लादित प्रहलाद की स्थिति में मन आत्मा के साथ में है। यथा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, वही दिखता है जैसा अंतः स्थिति है उसकी। तो अंतः स्थिति को शक्तिमान करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र, इस अंदर जो कर्म पूर्व जन्म के, उसके आधार पर जो जेनेटिक स्टडी है शरीर की, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र, हमारे अंदर हम डायरेक्शंस की जो एनर्जी आ रही है चारों ओर से, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो जो भी फील्ड हो, वो वास्तुशास्त्र। तो इंटरनली हम कैसे अपने को स्ट्रेंथन करें। उसके बाद में व्हाट इज द मॉरल एथिक्स। अब आजकल क्या हो गया है, अंदर व्यक्ति की क्वालिटी नहीं है। सुबह उठा, उसने फटाक से नहाया और वो परफ्यूम लगाया और कपड़े पहने और भागा। दिन भर वो काम क्यों कर रहा है? अंतर मन की शांति के लिए कर रहा है या लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है? धन और यश तो दोनों एक साइड में आने वाले एक सह उत्पाद हैं। मेन उत्पाद क्या? यह बताता है भारतीय शास्त्र, जो वेदांत है, जो हमारे भारतीय जितने भी विज्ञान हैं उनकी, तो वो विज्ञान जो हमारे अंदर के जीवन को अद्भुत बना दे, वो है भारतीय शास्त्र। यथा जानीमः एव वयं यत् भवान् आयुर्वेद शास्त्रज्ञः अस्ति, ज्योतिष शास्त्रज्ञः अस्ति। वस्तुतः का प्रामाणिकता अस्ति अनयोः शास्त्रयोः अद्यत्वे? देखिए, आज क्वालिटी ऑफ हेल्थ, लाइफ छोड़ दीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ जो है वो पाश्चात्य देशों के आधार पर, जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो क्विक फिक्स पर आधारित है।
भाई कोई भी दिक्कत हुई, क्विक फिक्स कर दिया। वही जैसे वो पाइप फट गया तो उन्होंने उसमें वो लगा दिया, वो एमसिल वगैरह। कब तक? फिर दोबारा कहीं फटेगा। तो जो अंतर जगत में जब तक कि जड़ से, मूल से रोग का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक आरोग्य की स्थिति ठीक नहीं होगी। ये वैसे ही है जैसे कि कोई आतंकवादी आया और उसने कोई बहुत एक हीन कार्य करने के बाद में हमने उसका अंत कर दिया, ये क्विक फिक्स है। लेकिन जो जहां से ये रोग आया है उसको जो ठीक करने की जो विधा है, वो जो एक फिलॉसफी है, जो एक अप्रोच है, वो आयुर्वेद है। और जो डिफेंसिव ऑफेंस है, जहां से ये समस्या आ रही है वहां पर रोको। अब क्या होगा कि जैसे वो 80-100 बार वो पत्थर फेंक रहा है, आपने 80 पत्थर रोक लिए, क्विक फिक्स करते रहे आप, लेकिन 20 तो आपके लगे। तो वैसे ही एक व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक कब तक क्विक फिक्स लेता रहेगा? वो पेन किलर, पेन किलर, पेन किलर। वो रोग कहां से आ रहा है वहां पर अटैक करिए, ये है आयुर्वेद। तो निदान, मूल उन्मूलन, जहां से ये जड़ है वहां पर जाना आयुर्वेद है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप क्विक फिक्स ना करें, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। 21st सेंचुरी के आयुर्वेद की सबसे बड़ी स्थिति यह है कि हमारा अप्रोच उस जगह पर पहुंचना है जहां से ये रोग, ये आतंक, शरीर का आतंक आ रहा है। चाहे वो समाज का हो चाहे शरीर का हो, मैं शरीर पे बात कर रहा हूं। जो उसी समय पर जो तत्कालिक समाधान है, भाई अभी भी हो गया, बस ठीक है, अब हो गया, यह रोग का वास्तव में इलाज नहीं है। ये उस समय का तत्क्षणिक मैनेजमेंट है, उस समय का एक समाधान है। यह एक तरह का छल है। यदि आज हम कोई समस्या आ गई और हम आज वो समस्या से हमने इजाद, नुकसान हो गया हमारा और हमने उन लोगों को खत्म भी कर दिया, क्या वो समस्या का उन्मूलन हुआ? नहीं हुआ। वैसे ही आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आपको अपने आप को स्वस्थ करना है तो पूरे विश्व इस समय पर आयुर्वेद की तरफ ही आ रहा है। इधर में भारत में ही नहीं, अखिल विश्व में आयुर्वेद की आवश्यकता है। देखिए, इसलिए नहीं कि आयुर्वेद कोई हमारा सहायता करना चाहता है, कुछ नहीं ऐसा है, क्योंकि लोगों को वास्तव में सहायता चाहिए और आयुर्वेद वास्तव में सहायता करने में सक्षम है और कर रहा है। इसका उदाहरण देता हूं कि मैं 2 देशों का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास में इधर में इजराइल देश और रशिया देश के बहुत सारे लोग चिकित्सा के लिए आए और मुझे भी बुलाया गया। आश्चर्य यह देखा कि वहां पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की भरमार हो चुकी है। इसको बोलते हैं पीटीएसडी। युद्ध की स्थिति को सामने देख करके जब मानसिक ऐसा विकार जिससे बीपी बढ़ रहा है, शरीर के अंदर ट्रॉमा हो रहा है, पैनिक हो रहा है, नाइटमेयर्स, दुस्वप्न आ रहे हैं, कोई भी दवाई नहीं है पूरे विश्व में। वो दे रहे हैं उनको वो ओपॉइड लेवल की चीजें या एंटी डिप्रेसेंट, काम नहीं कर रहे हैं दवाएं। वो भयंकर भयंकर एंटी डिप्रेसेंट खा करके भी रात भर बैठा हुआ है आंख खोल करके। ऐसे पीटीएसडी के केसेस हमारे यहाँ आयुर्वेद से ठीक हो रहे हैं। और ये मैं आपको मैं तो एक निमित्त मात्रम खलु सव्यसाची, इस निमित्त में भगवान ने मुझे प्रयोग किया है कि मैं आज अपने समाज को भगवत गीता के माध्यम से योग और योग के माध्यम से आसन, देखिए योग भगवत गीता में बहुत भयंकर अद्भुत दिया है, और योग और ध्यान और आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, इनसे जो नर्व्स में जो न्यूरो हार्मोन इम्बैलेंस है, उसकी अद्भुत फल प्राप्ति लोगों को मिल रही है। और ये मैं देख रहा हूं कि रशिया में इतना बड़ा, अभी मैं जब मैं गया था एक समय, तो मैंने ये देखा कि वहां पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पूरे विश्व में इस समय पर त्राही त्राही है, क्योंकि क्या हो रहा है, बाहर से तो अच्छा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो कोट पैंट शर्ट वगैरह, लेकिन अंदर की स्थिति दयनीय नहीं, बहुत दुर्गम स्थिति है। इतना स्थिति है कि छोटी बात पर विस्फोट हो रहा है, लोग, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का यह एक सही समय है जहां पर हम आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन अब बीमारी को पकड़ा कैसे जाए, इसके लिए जैसे एमआरआई वगैरह है, वो तो स्ट्रक्चर बता देते हैं, भाई ठीक है आपका स्ट्रक्चर ये है, उसके अंदर आपने हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बता दी, पर क्वालिटी कैसी है ब्लड की,
आपने बता दिया कि भाई बोन डिजेनरेट हुई है, पर बोन की क्वालिटी कैसी है ये बताता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। अस्तु महोदय, एतस्मै ज्ञानप्रदाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। धन्यवाद।